समय के साथ दुनिया काफी अनस्टेबल होती चली गई है। आप हर दिन किसी न किसी के मुंह से सुनते हुए पाए जाएंगे कि दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा हुआ है। अगर कल को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाकर के रहेंगे। भारत जो है वो कैसे टकरा पाएगा। यहाँ पे 50 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, 50 मुस्लिम कंट्रीज हैं और धर्म के बेसिस पे रोज लड़ाइयाँ होती रहती है। अगर चलो क्रिश्चियन कंट्रीज तो हमारे पीछे ओपनली नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ऐलान किए हुए हैं गजवाए हिंद का, जो भारत को डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर कल को भारत पे अटैक कर देंगे तो भारत क्या कर पाएगा। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और ये अपने आप को जंगजू बोलते हैं, जंग के लिए रेडी। तो अगर ये सारे के सारे भारत पे अटैक कर दिए, सारे के सारे मिलकर भारत से लड़ने लगे तो भारत का क्या होगा। ये लाइन आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। तो आज मैं इस चीज को लॉजिक पे फैक्ट दे करके समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये 57 जंगजू, मतलब ये जो सो कॉल्ड तथाकथित जंगजू मुल्क हैं, ये भारत के कंपेरिजन में कहाँ ठहरते हैं। क्या भारत का बाल भी बांका कुछ कर पाएंगे अगर ये सब मिल करके भी भारत के ऊपर आ जाए तो। देखिए, दुनिया में 57 सो कॉल्ड जंगजू मुल्क जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के झंडे के तले इकट्ठे होकर भारत को मिटाने के सपने देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फैक्ट है। जब आप समझना चाहेंगे कि ये भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं या नहीं, तो आपको 4-5 पैरामीटर्स पे इनको देखना पड़ेगा। एक तो हो गया साइज, आकार के मामले में, दूसरा हो गया आर्थिक स्थिति, तीसरा हो गया जो सैनिक पावर है, सैन्य पावर, चौथा हो गया परमाणु शक्ति जो आजकल मेन पावर माना जा रहा है, और आप लास्ट वाला बोल सकते हो मिसाइल पावर, किसके पास कितने मिसाइल्स हैं। तो इन पांचों टर्म्स पे आप बस कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 57 सो कॉल्ड जंगजू मुल्क एक घास का तिनका भी भारत से उखाड़ने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आकार से स्टार्ट करते हैं, साइज से। तो देखिए, 57 देशों का कुल एरिया जो है वो है 31.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। सुनने में लग रहा होगा कि वो ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन रुकिए, अभी इसमें मेन पॉइंट बाकी है। इसमें से जो मेन एरिया, मतलब ये ज्यादातर एरिया जो मैंने अभी बताया, वो सिर्फ 3-4 कंट्री का है। मतलब कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, इन 3 देशों को हटा दीजिए और साथ में अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी साइड कर दो, तो ये मिला जुला के बाकी की जो 50-52 कंट्री बचते हैं, इनमें से मैक्सिमम देशों का एरिया 57 में से हमारा एक बहुत ही छोटा राज्य है गोवा से कई गुना कम है। और मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दूंगा, बिहार के एक जिला का जिसका नाम है गया, उससे कम 10-20 कंट्रीज हैं जिनका एरिया गया से 20 गुना, 10 गुना कम है। तो ये है इन 57 देशों की औकात। मतलब 4-5 देश को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर भी बड़ा नहीं है। तो आप आकार की तुलना से समझ सकते हो कि ये 57 जंगजू देश कितने पानी में, कहां ठहरते हैं भारत के सामने में। इसको आप एक लाइन में ऐसे समझिए कि अगर 1000 चींटियां इकट्ठी भी हो जाएं तो वो एक हाथी के कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहर पाएंगी। अब आते हैं हम जंगजू मुल्कों की आर्थिक स्थिति में, मतलब जीडीपी के मामलों में समझते हैं कि ये कहां ठहरते हैं, क्या भारत के कंपैरिजन में इनकी कुछ औकात है। तो देखिए, 57 देशों की कुल जीडीपी जो है, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, 2024 में था वो 24 ट्रिलियन डॉलर, मतलब दुनिया की जीडीपी का लगभग 18%। सुनने में फिर लगेगा कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब सच्चाई पे आइए। पेपर पे तो 18% जीडीपी लेके बैठे हुए हैं जंगजू मुल्क जो है, लेकिन सच्चाई क्या है, इनमें से 57 में से लगभग 40 से 45 कंट्री ऐसे हैं जहां पे मतलब आधी जनता भुखमरी के कगार पे है। यही है दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी, हर कंट्री में भाग भाग के जाते हैं उनके फ्री के पैसों पे पलने के लिए। हर जगह जहां फ्री के खाने मिलते हैं वहां लाइन में लगे हुए यही जंगजू मुल्क के जंगजू नागरिक आपको पाए जाएंगे। कुछ देश होंगे जिनकी जीडीपी अच्छी खासी होगी, बाकी सारों की जीडीपी किसी लायक नहीं है, मतलब वो भुखमरी, तंगहाली और नंगई के कगार पे पहुंचे हुए हैं। 21 जो ओआईसी देश के मेंबर हैं वो एक्सट्रीमली गरीब हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इनमें से मैक्सिमम देश जो है वो भुखमरी के कगार पे है। तो ये इनकी हालत है। अगर हमारी हालत आप देखोगे, भारत की 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट भारत लगातार दिए जा रहा है, रॉकेट की स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था मूव कर रही है। अभी नवरात्रि में जो गुजरा है, सिर्फ उसके एक सीजन में 1 महीने से कम समय में 8 लाख करोड़ रुपए का तो खरीदारी कर लिया लोकल लोगों ने। मतलब हमारे यहाँ की हालत ये है कि अगर दिवाली आ जाए तो दुनिया में सोना कम पड़ जाता है। ये औकात है भारत की आर्थिक पावर में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो। और ये जंगजू मुल्कों में चले जाइए, सोना तो छोड़िए, इनके पास एक पीतल का एक चिमटा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं मैक्सिमम जंगजू मुल्कों की बात कर रहा हूं, 2-4-5 को छोड़ के।
ऐसी बातों पे तुरंत कमेंट्स में कुछ लोग आकर के कमेंट मारना शुरू कर देंगे कि कतर को देख लो। अरे भाई कतर का एरिया भी देख लो। कतर का एरिया गया के कहीं दूर दूर तक भी नहीं ठहरता है। और कतर एक बहुत ही कमजोर और बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता था। कतर का नोट भी जो है वो भारत से छप के जाता था 1955 तक। अचानक से कतर जैसे छोटे से एरिया में गैस वगैरह निकल आया, कुछ समय के लिए वो रिच हो गया है। तेल और गैस इनके पास पड़ा होगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी हाइड्रोजन फ्यूल और अलग अलग तरह के जो फ्यूल्स मार्केट में आ रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में। तो जो बच्चे कुछ जंगजू मुल्क है इनकी हालत भी बाकियों की तरह ही होने वाली है। आइए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सैन्य कंपैरिजन में। मान लीजिए कि सारे जंगजू मुल्क मिल करके भारत पे अटैक करते हैं। इनकी कंबाइंड आर्मी के सामने में भारत की आर्मी फीकी पड़ेगी या बराबरी पे रहेगी या आगे निकलेगी, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इनकी टोटल सेना है वो मिलाकर के 19.6 लाख, मतलब 20 लाख की सैनिक है। लगेगा सुनने में बहुत ज्यादा है। अब भारत का सुनिए। एक्टिव आर्मी भारत में जो है वो है लगभग 15 लाख, 14.4 लाख। 11 लाख से ऊपर जो है वो रिजर्व सैनिक है, जो एनी टाइम युद्ध के लिए अगर कल जरूरत है तो आज के आज घर से निकल पड़ेंगे। 26 लाख जो है वो भारत के पास आप कह सकते हो कि एनी टाइम रेडली अवेलेबल है। जंगजू मुल्क के पास कितना थे? 20 लाख। जितना इनके पास आर्मी टोटल है उतना भारत के पास एक्टिव मतलब लड़ने के लिए अवेलेबल है एनी टाइम। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भारत के पास 25 लाख से ऊपर अर्धसैनिक बल है, जिनको कभी भी लड़ने के लिए उनको भी बुलाया जा सकता है। मतलब अगर भारत की टोटल लड़ने वाली आर्मी को हम देखें तो उसकी संख्या है लगभग 51 लाख। अकेला भारत के पास 51 लाख की सेना है। पूरे दुनिया में किसी के पास इतना नहीं है, वो कोई भी कंट्री हो। और 57 जंगजू मुल्क मिला करके उनके पास 20 लाख की सेना है। तो आप समझ सकते हो कि ये 57 जंगजू मुल्क मिल करके भी अगर भारत पे अटैक करेंगे तो ये चंद दिनों तक भी 1-to-1 फाइट में नहीं लड़ पाएंगे भारत के साथ। सारे मारे जाएंगे या भारत के सामने में घुटनों टेक देंगे अनकंडीशनली। जैसे पाकिस्तानी आर्मी के सूबरों ने घुटने टेके थे 1971 में, जब भारत ने दगाबाज बांग्लादेश को आजाद कराया था। ये तो हो गई आर्मी की बात। अब अगर आप बात करते हैं जो युद्धपोत होते हैं, भाई 57 मुल्कों के पास मिलाकर के एक सिंगल युद्धपोत नहीं है। 0 युद्धपोत लेकर के घूम रहे हैं 57 मुल्क, 57 जंगजू मुल्क, जिनका सपना भारत पे हमला करके भारत को जीतना है, गजवा या हिंद करना है। इनके पास एक सिंगल युद्धपोत नहीं है। मतलब नौसेना में हमारी नौसेना इनको घर में घुस के भी मारेगी ना, और ये भागने के लायक नहीं बचेंगे। अभी भारत के पास करेंटली 2 धांसू युद्धपोत है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। 45 हजार टन की औकात वाला, जिसमें INS विक्रांत टोटली स्वदेशी है। और भारत लगातार कई सारे युद्धपोत पे काम कर रहा है, टोटली स्वदेशी, न्यूक्लियर पावर्ड। मतलब समुद्र में सैकड़ों साल तक, 50 साल तक एक युद्धपोत रहेगा, उसको कभी भी तट पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत ऐसे युद्धपोत बना रहा है। सोचिए, एक तरफ 57 मुल्कों के पास 0 युद्धपोत है, एक तरफ भारत के पास 2 युद्धपोत है जिसमें से एक स्वदेशी है, और अगले 10 सालों में कई सारे युद्धपोत लेकर के भारत मार्केट में उतर रहा है, पानी में उतर रहा है। आप समझिए युद्धपोत के मामले में ये जो जंगजू मुल्क है भारत के सामने में कहां ठहर रहे हैं। हमारा एक युद्धपोत जो है वो 30-30, 40-40 फाइटर जेट ले जाने के लिए कैपेबल है। कई सारे हेलीकॉप्टर लेके घूम सकता है, MiG-29 के, HAL के, तेजस, सुखोई, मतलब कुछ भी लेकर के ले जाने में सक्षम है हमारे युद्धपोत। इनके पास तो युद्धपोत ही नहीं है। उनकी क्षमता तो हम बाद में बात करेंगे। बजट की बात करें, भारत का जो 2025 का बजट है वो जोड़िए 75 से 80 बिलियन डॉलर है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा। और अब बात कीजिए इन जंगजू मुल्कों की, इनमें पाकिस्तान का बजट है 7.4 बिलियन डॉलर, जो सबसे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जंगजू मुल्कों में टॉप पे चल रहा है बजट के मामले में। बाकी सारे कंट्री बजट के मामले में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। आप समझ लीजिए ये लोग कहां ठहरता है रक्षा बजट के मामले में भारत के कंपैरिजन में। अब आइए परमाणु शक्ति में। अगर हम परमाणु शक्ति की बात करें तो भारत के पास ऑफिशियली सैकड़ों परमाणु बम है। मतलब भारत जितना चाहे उतना बना सकता है। अनऑफिशियली भारत के पास हजारों हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत 2-2, 4-4 हजार परमाणु बम बना के बैठा हुआ हो, और कहने को तो मतलब ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली हो सकता है भारत 10 कंट्रीज में अपने परमाणु बम रखा हुआ हो, जहां से कभी भी किसी भी देश को भारत काउंटर कर सकता है, क्योंकि भारत इस तरह के प्लानिंग करता है जिसमें किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अब जंगजू मुल्कों की बात करते हैं। सिर्फ एक भिखारी पाकिस्तान है जिसका क्लेम है कि उसके पास परमाणु बम है। क्लेम है, रियल में नहीं है।
रियल में वो परमाणु बम अमेरिका के हैं, जो अमेरिका ने नूर खान एयरबेस और एक दो और बेस पे ला करके रखा हुआ था पाकिस्तान में, ताकि कल को अगर किसी वजह से उसमें विस्फोट भी हो जाए तो पाकिस्तान तबाह होगा, साउथ एशिया तबाह होगा, अमेरिका बच जाएगा। दूसरा टारगेट था अमेरिका का भारत, चाइना और रशिया को काउंटर करना, इसलिए वो पाकिस्तान में ला करके अपना परमाणु बम रखा था। और बदले में पाकिस्तान ने डील किया था अमेरिका के साथ कि अब पाकिस्तान दुनिया को बोलेगा कि हमारे पास परमाणु बम है। सोचिए 50 साल से दुनिया 70 साल से परमाणु बम बना के बैठी हुई है, और ये 57 जंगजू मिल करके आज तक एक परमाणु बम नहीं बना पाए। पाकिस्तान में सिर्फ 100 कॉल्ड परमाणु बम है, रियल में नहीं है। मतलब पाकिस्तान भिखारी का अपना परमाणु बम जो है वो अमेरिका से उधार लिया हुआ है। और अगर हम मान भी ले कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो वो भी सिर्फ एक मुल्क के पास है, और वो भी एक भिखारी मुल्क के पास। और भारत अकेला, पाकिस्तान जैसे 150 पाकिस्तान को तो ब्रेकफास्ट में चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ये औकात है भारत की परमाणु शक्ति के मामले में। अब आते हैं हम इसका लास्ट मिसाइल और रक्षा प्रणालियों के कंपैरिजन में, कि मिसाइल और रक्षा प्रणाली में ये कहां पे ठहरते हैं। ये तुलना सबसे मजेदार है। ये 57 जंगजू मुल्क मिल करके आज तक एक सिंगल मिसाइल नहीं बना पाए। एक सिंगल मिसाइल, एक सिंगल डिफेंस सिस्टम, एक सिंगल एयर डिफेंस या कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं बना पाए। इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास अपना है, रशिया के पास अपना है, चाइना के पास DF-41, DF-40 ऐसे करके चाइना अपना बना रखा है। भारत के पास आकाश मिसाइल, बराक, पृथ्वी रेंज जो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 1, मतलब ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सीरीज जितने भी है। उसके बाद भारत के पास अग्नि प्राइम, भारत के पास कभी धरा शक्ति तो कभी INS एंड्रोथ, मतलब भारत के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जिसके सामने में दुनिया के जो बड़े बड़े पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, उनकी घिघी बन जा रही है। अगर आप डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास S-400, S-500 पे भारत काम कर रहा है। अगर आप फाइटर जेट्स की बात करें तो भारत के पास ऑलरेडी जो वर्ल्ड लेवल के मतलब सुखोई MK-30 MKI, अगर तेजस, मतलब जो वर्ल्ड क्लास के फाइटर जेट्स होते हैं, रफाले, और अभी जो भारत बना रहा है 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, जिसमें कि AMCA MK1 और AMCA MK2 जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स होगा, 5.5 या 6th जनरेशन, मतलब उस समय जब 10 सालों में वो आ जाएगा, 5 सालों में, तो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स होगा। भारत के पास ऐसे सारे जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स हैं, और इन 57 जंगजू मुल्क के पास तीर से भी फेंक के मारने का कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने आज तक इजाद नहीं की है। जो 2-4 फाइटर जेट या मिसाइल्स हैं वो भी चीन का मांगा हुआ टीन का डब्बा, या अमेरिका से उधारी लिया हुआ F-16 F-17 लेके घूमता रहता है ये लोग, या F-35 भी जो खरीदा है वो भी टीन का डब्बा है, क्योंकि F-35 को भारत ने 35 दिन तक केरला एयरपोर्ट पे बंदी बना के रखा था, जो अमेरिका जिसको बेस्ट फाइटर जेट बोलता है। सोचिए 57 मुल्कों की क्या औकात है मिसाइल के मामलों में। भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि भारत 60 सेकंड में, 90 सेकंड में सैकड़ों मिसाइलें लॉन्च कर सकता है एक बार में। भारत के पास ब्रह्मोस है, जिसको आप एक दूसरे शब्दों में ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं। लॉन्च किया, एनिमी खत्म 2 मिनट 4 मिनट के अंदर में। और इन जंगजू मुल्कों के पास एक तीर भी चलाने की औकात नहीं है। अगर हम मिसाइल की बात करेंगे, अगर हम फाइटर जेट की बात करेंगे, अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, अगर हम 360 डिफेंस सिस्टम जैसे कि मिशन सुदर्शन चक्र की बात करेंगे, ये सब मामलों में भारत के कंपैरिजन में कोई भी कंट्री नहीं आता धरती पे। ये 57 जंगजू मुल्क तो क्या ही आएंगे, तो कभी कुछ बनाते ही नहीं है। अगर भारत से हल्का फुल्का कंपैरिजन किसी का हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल, रशिया और चाइना है। इसके अलावा कोई 5वां कंट्री कंपैरिजन के लायक भी नहीं है। और ये 57 मुल्क मिल करके भी भारत के कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहरते दूर दूर तक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामलों में। भारत के पास ऐसे ऐसे मिसाइल है कि भारत 5000 से 10,000 किलोमीटर तक घर बैठे बैठे मार सकता है। भारत पाकिस्तान को ऑलरेडी समझा चुका है कई बार कि अब जो लड़ाई होगी उसमें मुझे एक भी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है। न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में बैठ करके या चेन्नई में बैठ करके मैं पूरा पाकिस्तान उड़ा सकता हूं अगर तुमने कोई भी ओछी या गलत हरकत करी पहले की तरह। तो ये है भारत की औकात। ऐसी ऐसी मिसाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के भारत बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए 57 जंगजू मुल्क मिल करके भारत का एक बाल भी उखाड़ने के लायक, एक बाल भी बाका करने लायक नहीं बचे हुए हैं।